हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जापान ने जो है भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या वजह है और क्या होगा इसका असर। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आम खा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, जैसा कि हम सभी को मालूम है, और देश में आमों की तरह तरह की किस्में हैं जिनके स्वाद के मुरीद दुनिया के बहुत से देश हैं। इनमें से एक जापान भी है, लेकिन इस साल जापान में रहने वाले लोग आम का स्वाद नहीं चख पाए। जापान ने इस साल भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। जापान अधिकारियों का कहना है कि पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया में कमी दिखने पर जो है एक कदम उठाया गया। इससे पहले भी 1980 के दशक में भी जापान ने भारत से आम खरीदना बंद कर दिया था। यह एहतियाती बैन था। असल में जापान को डर था कि भारत में फल पर लगने वाले कीड़े के साथ अंडे या लार्वा उनके यहाँ ना पहुंच जाए, जिससे जापान में खेती को नुकसान हो। कहाँ अटका मामला? तो लगभग 2 दशक बाद भारतीय आमों के लिए जापान के दरवाजे खुले, लेकिन इतिहास फिर खुद को दोहराता दिख रहा है। 2 दशक बाद जापान ने भारत के आमों का आयात रोक दिया। जापान ने भारत की ट्रीटमेंट सुविधाओं से गड़बड़ियां पाने के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल हर साल आम के मौसम से जापान अपने कुछ निरीक्षकों को दिल्ली भेजता है। ये अधिकारी एक खास प्रोसेस के जरिए इनकी जांच करते हैं। इसे वेपर हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। या आम को कीड़ों और उनके अंडों से सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया है। इसमें फलों को कुछ समय के लिए गर्म हवा वाले चैम्बर में रखा जाता है। इससे फल के अंदर मौजूद कीड़े और लार्वा खत्म हो जाते हैं। इस साल निरीक्षण के दौरान आमों के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में कमियां पाई गई है। इसके बाद जापान की योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारतीय आमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि भारत से आने वाले आमों का इंपोर्ट तब तक रुका रहेगा जब तक कि जापानी अधिकारी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते। यह पूरा मामला ऐसे समय पर सामने आया जब आम का पीक सीजन है। एक्सपोर्टर पहले से ही कई देशों में चल रहे तनाव की वजह से प्रभावित है। समुद्री रास्तों में आई रुकावटों की वजह से शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ गया है। इसकी वजह से जहाज कंपनियां की लागत बढ़ गई है। इसका असर आम ही नहीं दूसरी चीजों के निर्यात पर भी पड़ सकता है। अगर किसी खेप में तय सीमा से ज्यादा रेडियू या गड़बड़ी मिलती है तो उसे रोक दिया जाता है। हर देश के अपने नियम है, लेकिन जापान को सबसे सख्त बाजारों में गिना जाता है। वहां अधिकारी बहुत छोटी कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करते। उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी वेपर हीट ट्रीटमेंट शुरू किया गया, क्योंकि वो फ्रूट फ्लाई से बचना चाहते थे। बीबीसी से बातचीत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के पूर्व रिसर्च डायरेक्टर शैलेंद्र राजन कहते हैं कि अगर किसी खेप में तय सीमा से ज्यादा रेजिड्यू या दूसरी गड़बड़ी मिलती है तो उसे रोक दिया जाता है। हर देश को अपने नियम है, लेकिन जापान को सबसे सख्त बाजारों में से गिना जाता है। वहाँ अधिकारी बहुत छोटी कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करते। उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी वेपर हीट ट्रीटमेंट शुरू किया गया, क्योंकि वे फ्रूट फ्लाई से बचना चाहते थे। जापान में भारतीय आमों पर रोक लगाने से क्या दूसरे देशों के आम हमारे आम पर खपत घट सकती है? इसके जवाब में शैलेंद्र राजन कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा आम खाड़ी देशों को भेजता है, जहां नियम जापान जितने सख्त नहीं माने जाते। तो उनके मुताबिक इस बैन का बहुत बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है। वो कहते हैं कि हर देश के अपने नियम और क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं। निर्यातक देश को उसी हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ता है। भारत भी इनके मुताबिक अपनी व्यवस्था में सुधार ला सकता है। कई देश अपने यहाँ फल सब्जी मंगाने से पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट की मांग करते हैं, ताकि उनके यहाँ किसी तरह की बीमारी ना पहुंच जाए। जापान इसे लेकर काफी सख्त माना जाता रहा है। इसकी सख्ती के पीछे जापान का पुराना तजुर्बा है। 1970 के दशक में इस देश के दक्षिणी हिस्से में फ्रूट फ्लाई फैलने लगी। उस दौरान आम, पपीता, कई दूसरे फलों की खेती पर इसका असर होने लगा था। इस समस्या को खत्म करने के लिए जापान ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, और ये लंबी और महंगी प्रोसेस है जिसे कई साल लग गए। इसी अनुभव के चलते वहाँ खेती और आयात के नियम बहुत कड़े हो गए। आज वहाँ जीरो पेस्ट टॉलरेंस है। 2 दशक पुराने प्रतिबंध को हटाने के लिए भारत में कई वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट खुले थे। भारत में आम का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोस्टेट फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 40 से 45% पैदा करता है। यहाँ करीब 1000 किस्म के आम मिलते हैं। इनका बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही खप जाता है।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक आम की अलग अलग किस्में और स्वाद हैं। ताजे फल के अलावा इसे कई तरह के प्रिजर्व भी किया जाता है। इसके चलते सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी आम निर्यात ज्यादा नहीं रहा। देश ने साल 2024-25 में करीब 30,000 टन ताजे आमों का निर्यात किया। इनमें से सबसे ज्यादा फल यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत एवं कतर को भेजेगा। जापान और भारत के बीच हुए समझौते के अनुरूप कुछ खास किस्म के आम बाहर भेजे जाते रहे, जिनमें अल्फांसो, कैंसर और बंगना पली, लंगड़ा चौसा और मालिका है। अल्फांसो को वैसे भी काफी पसंद किया जाता रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगिरी में पैदा होने वाले ये आम अपने स्वाद और खुशबी के गुद्दे की वजह से अलग पहचान रखते हैं। जापानी बाजार में एक किस्म लग्जरी की तरह देखी जाती है, जिस पर अब निश्चित वक्त के लिए विराम लग चुका है। अलग अलग ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान को भारत से आमतौर पर कुछ 100 टन के लिए लेकर लगभग 2000 मीट्रिक टन तक आम सालाना भेजा जाता है। सर्दियों में बेहद ठंड और सबसे ज्यादा एकदम से बढ़े तापमान का असर फलों की पैदावार पर पड़ा। उत्तर प्रदेश में आमों की पैदावार पिछले समय की तुलना में काफी कम हुई, और जो हुई है वो आंधी तूफान में खराब हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह मसला क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का है। ये ऐसे देशों ने भारत में आम लेना बंद कर दिया जो अपनी गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए जाना जाता रहा है। जापान जैसे देश के लिए यह सिर्फ आम का मामला नहीं बल्कि पूरे एक्सपोर्ट सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है। उनके मुताबिक इस फैसले का एक सिग्नल इफेक्ट भी हो सकता है, यानी किसी फैसले का ऐसा असर जिसे दूसरे लोग या देश भी उसी तरह सोचने लगे। मतलब जरूरी नहीं है कि असर सिर्फ जापान तक सीमित है, और बाकी विदेशी बाजारों के लिए भी एक संकेत बन सकता है। भारत के लिए यह मुश्किल से ऐसे वक्त आई है जबकि आम की फसल, खासकर कई प्रीमियम किस्मों की फसलें पहले ही खराब हो चुकी है। बीबीसी से बातचीत में मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया लखनऊ के अध्यक्ष एस इंसरास अली कहते हैं कि जापान से टीम आई थी, जिसने आमों को रिजेक्ट कर दिया और हमें एक्सपोर्ट्स के जरिए पता लग सका। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है आमों के पैदावार के बारे में। सर्दियों में बेहद ठंड मौसम और बहुत कम उत्पादन हो पाई है, जो भी खराब हो चुके हैं। इस साल आम का मौसम शायद जून में ही जो है खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी जो है बोला है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आम खाइए, क्योंकि आम जो है भारत के अंदर काफी ज्यादा रहेगी, तो जिससे आम का रेट जो है वो भी काफी डाउन जाएगा। और आम ज्यादा से ज्यादा खाइए ताकि उसकी खपत हो सके। बाकी आप इस पे क्या कहते हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।